हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया हूं, जो आपके 2021 में जो एग्जाम होने वाले उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग डेली इस प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो इसमें टॉप 100 क्वेश्चन है और 2021 पीटी एग्जाम आसानी से पास हो जाएंगे। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा विद अ फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, और टारगेट 60 प्लस ला कर दिखाओ। मतलब क्या आपका टारगेट है कि 60 प्लस यानी कि 65-70 आप ला के दिखाइए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ, क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और देखिए, मॉडल सेट प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, तो हम लोग आज उसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो 1 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दीवान ए रियासत बलबन। मतलब फ्रेंड्स कि दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक सही है। दीवान ए खैरात फिरोज़ तुगलक सही है फ्रेंड्स। लेकिन दीवान ए रियासत बलबन ये आपका गलत हो गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। क्योंकि दीवान ए रियासत विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। ठीक है, तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती है। तो 2 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिंद महासागर। तो लंबी चालीसा या गरस्ती चालीसा हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभावित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि कौन गैसीय चक्र नहीं है। तो 3 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि H2। तो फ्रेंड्स H2 गैसीय चक्र नहीं है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। 4 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूस ने। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसको फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो आराम से इसको देखिए। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से कि सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातिया को सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोग, अब इसको देखते हैं। सूची 1 में दिया हुआ है भारतीय वन्य प्राणी और सूची 2 में वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स और इसको मैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपका क्या है, 5 है। तो सबसे पहले 5 में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको मैच करते हैं। तो देखिएगा एशियाई जंगली गधा है, ये तो क्या हो गया। तो याद रखिएगा इक्कस हेमियोनस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इक्कस हेमियोनस। बी में है बारहसिंहा, तो बारहसिंहा का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा बारहसिंहा का हो जाएगा रूस वर्ष दुआ उसेली, ये हो जाएगा। ठीक है, और चिंकारा, तो फ्रेंड्स देखिएगा चिंकारा का तो क्या हो जाएगा, तो गजेला वेनेटटी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डी नीलगाय। तो नीलगाय का क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, तो वोस्लाफस टेग्रोकेमेलिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका मैच कर दिए, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो हो जाएगा आपका 5 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त होता है। तो 6 का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है ऑप्शन में फर्स्ट में क्या है कि धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कि धन विधेयक के निरस्तरीयकरण अथवा संशोधन के संबंध में, तो ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और थर्ड है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो थर्ड भी सही है, और फोर्थ है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो ये आपका गलत है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धन विधेयक से प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75 के 3 लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। क्या क्या घटना थी, तो देखिएगा 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि वेबल योजना ये हो जाएगा। ठीक है, शिमला सम्मेलन ये भी हो जाएगा, नौसेना विद्रोह ये नहीं होगा फ्रेंड्स, और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा ये हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4 हो जाएगा 7 का। तो वेबल योजना याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा इसका डेट याद रखिए। वेबल योजना 14 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन जो हुआ था याद रखिएगा 25 जून से 14 जुलाई 1945 हुआ था। और जो आज़ाद हिंद फौज मुकदमा जो हुआ था वो नवंबर 1945 में हुआ था। और नौसेना विद्रोह याद रखिएगा 18 से 23 फरवरी 1946 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेट आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल होगा। तो 8 का ए इज द राइट आंसर, मीन्स क्या बढ़ जाता है। तो यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल बढ़ जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो 9 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, दामोदर। तो याद रखिएगा दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषित एवं जीव जंतु कम होने के कारण जैविक मरुस्थल का दर्जा दिया गया है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू स्थित छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा तो 10, तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 से 21। तो भारत की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। इस दौरान 0.31% की गिरावट हुई थी। 1921 की जनगणना महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 11 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 13 अगस्त को। तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। 12 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि इन इथनोलॉजी। तो इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। इथनोग्राफी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इथनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। आगे इथोलॉजी, इथोलॉजी जो है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और एथिक्स जो है वो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। तो 13 का डी इज़ द राइट आंसर, हर्बर्ट साइमन ने। तो हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1802 की बेसिन की संधि
पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 14 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो बेसिन की संधि दिसंबर 1802, याद रखिएगा दिसंबर 1802 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, तो याद रखिएगा। और मांडव पहाड़िया गुजरात में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि मांडव जो पहाड़िया है वो गुजरात में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स? तो देखिएगा, तो 15 में गडजात पहाड़िया उड़ीसा ये सही है, मांडव पहाड़िया ये महाराष्ट्र ये गलत है, नल्लामलाई पहाड़िया आंध्र प्रदेश ये सही है, सेवराव पहाड़िया तमिलनाडु ये सही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 15 का कि मांडव पहाड़िया गुजरात में स्थित है, ये महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ पे फ्रेंड्स है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्योंकि गुजरात की पहाड़िया ओडिशा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, गडजात याद रखिए, गडजात सॉरी गुजरात नहीं, गडजात की पहाड़िया ओडिशा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर फ्रेंड्स, आपका मैथ्स का क्वेश्चन। तो मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग पहले क्या कीजिए, इसको बना लीजिए, मैं PDF फॉर्म में लास्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो 17 का ए इज़ द राइट आंसर, मीन्स अनुच्छेद 160 में। तो संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, एक अनुच्छेद 310 है, तो अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। तो 18 का सी इज द राइट आंसर, कुछ बैक्टीरिया द्वारा। तो कि गहरे समुद्र के सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो 19 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विद्युत का उष्मीय प्रभाव। तो फ्यूज विद्युत का उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो 20 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बेसी रिजर्व। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व बेसी रिजर्व यानी कि एक्सेस रिजर्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया। तो 21 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इजराइल ने। तो इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का विकास लेबनान और गाज़ा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो 22 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शिशुनाग के। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी कि मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, और हर्यक वंश भारत का पहला ऐतिहासिक वंश था और बिंबिसार भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर कीजिए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीन्स क्या, देखिएगा कि पहले जो है हमारे वत्सराज जो है वो 775 से 800 ईस्वी मतलब कि में क्या हुए थे, ऐतिहासिक व्यक्ति मतलब थे। सबसे पहले जो वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, उसका नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, उसका महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी और महीपाल 912 से 944 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन में बोला कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ पे जलाशय है और कौन सा जलाशय किस राज्य से संबंधित है तो उसका बताइएगा। देखिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले है भद्रा, तो भद्रा जो है कर्नाटक आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है भवानी सागर जो है फ्रेंड्स वो तमिलनाडु होगा, ठीक है। भवानी सागर क्या होगा, तमिलनाडु। गांधी सागर जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश हो गया और राणा प्रताप सागर जो है वो कहाँ पे हो गया तो फ्रेंड्स राजस्थान हो गया, ठीक है। और तो फ्रेंड्स देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जा सकता है और उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। हालांकि अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो 26 का डी इज द राइट आंसर यानी कि जंभिका दांत का। तो सांप के जहरीले विष दंत जंभिका दांत का रूपांतरित रूप है, ठीक है। बिसैलो सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियाँ को 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदांत तालू में होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि नीला थोता क्या है। तो 27 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कॉपर सल्फेट। तो नीला थोता कॉपर एवं सल्फेट का यौगिक है। इसका सूत्र याद रखिएगा फ्रेंड्स CuSO4 × 5H2O, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है। तो 28 का बी इज द राइट आंसर यानी कि नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि 2 जुलाई 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ CGA ऑफ इंडिया का गठन किया है। तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नरेंद्र बत्रा। तो 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने सत्र 2020-21 के लिए भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ CGA ऑफ इंडिया का गठन करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो 30 का डी इज द राइट आंसर यानी कि इंग्लैंड का। तो आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 31 का बी इज द राइट आंसर यानी कि सरदार पटेल। तो सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SG मुखर्जी
थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो मैंने आपको चारों बता दिया, तो एक बार आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे स्पीड में बता दिया, लेकिन मैं आपको चारों बता दिया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो 32 का 20 द राइट आंसर, यानी कि एरन अभिलेख से। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट्स 1973। तो फ्रेंड्स आपका ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में नहीं बल्कि 1992 में लाया गया था। याद रखिएगा 1992 में लाया गया था। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1992 लाया गया। बाकी आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है, वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 सही है और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 सही है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो 34 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मनोज सिन्हा को। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। वह जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल होंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इससे पहले जो उपराज्यपाल बने जम्मू कश्मीर के पहले, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। वो जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये पहले उपराज्यपाल रह चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। याद रखिए विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को। और देखिए फ्रेंड्स आपका है 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर को हम लोग विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाते हैं और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस और 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये डेट है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर है कि देओनी किस पशु का नस्ल है? तो 36 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि गाय। तो देओनी गाय का प्रमुख नस्ल है, ठीक है। जैसे जो कि साहिवाल, सिंधी, गिर, जर्सी, कर्ण, स्विस आदि गाय की प्रमुख नस्लें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और भैंस की नस्लें का भी पूछ दे तो याद रखिए मुर्रा, भदावड़ी, नागपुरी, सुरती, तराई आदि ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स देखिएगा भेड़ पूछ दे तो भेड़ का जो है भक्टवाल, गुरेज, बुसैर, चोकला, मेरिनो भैंस के प्रमुख नस्लें हैं। और बचा एक बकरी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स बकरी का तो बहुत बार पूछता है कि जमुनापुरी, बरबरी, पश्मीनी, मेहसाना, गद्दी, मालावड़ी, मकराना बकरी की प्रमुख नस्लें। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये इससे नस्ले से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब क्वेश्चन है ये। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के अब मूल्यन का तात्पर्य है? तो 37 का 20 द राइट आंसर, यानी कि घरेलू मुद्रा के वाह्य मूल्य में कमी करना। तो घरेलू मुद्रा के वाह्य मूल्य यानी कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमी करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू मुद्रा कमजोर या सस्ती हो जाती है, जिसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 38 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रेफाइट। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, इसका काम है गति को धीमा करना। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? 39 का 20 द राइट आंसर, यानी कि अवध से। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी।
1857 के संघर्ष अवध लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर की ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो 40 का सी इज द राइट आंसर यानी कि एस चंद्रशेखर ने। तो भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। इस योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1983 यानी कि 1983 में भारतीय भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 41 का डी इज द राइट आंसर यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार इसे 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो याद रखिए पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पहला है बोथनिया की खाड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका बोथनिया की खाड़ी ये फ्रांस नहीं होगा, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सेकंड है बैफिन की खाड़ी। तो बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। तो अर्जेंटीना नहीं होगा, तो कनाडा और ग्रीनलैंड होगा। और सी ऑप्शन है कि कारपेंटेरिया की खाड़ी। तो फ्रेंड्स ये कनाडा नहीं होगा कि कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। फ्रेंड्स पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आप लोग जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे 100 क्वेश्चन मत समझिए, इसको 200 या 200 प्लस ही क्वेश्चन समझिए। विश्वास कीजिए ये आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए इतना मेहनत करके मैं आप लोग को बताता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि मेरे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। लाइक करने में क्या आता है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कंटिन्यू मैं ये वीडियो रखूँ कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है। तो 43 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि भारत का महान्यायवादी। तो फ्रेंड्स भारत का महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है। तो 44 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नेपाल। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में भूटान भी है, तो भूटान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य नोट डाउन कर लीजिएगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश है। और चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। और म्यांमार की सीमा पर स्थित है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी बोल दिया, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 45 का डी इज़ द राइट आंसर है कि तारपोर समिति बैंकों में संग्रह ग्राहक सेवा। तो ये आपका सही नहीं है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि तारपोर समिति ने रुपया को पूंजी खाते में परिवर्तनीय की व्याख्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकों का ग्राहक सेवा नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा तो गोस्वामी समिति औद्योगिक ऋणता की समस्या ये सही है। जानकी रमन समितियाँ तो शेयर घोटालों की जांच पड़ताल ये सही है। आगे है मल्होत्रा समितियाँ तो बीमा क्षेत्र में सुधार ये सही है। और फ्रेंड्स आपका देखिएगा तो ये जो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि जहांगीर ने। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 9 मई 2020 को संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। तो 47 का 20 द राइट आंसर यानी कि रुद्रांश पाटिल ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 9 मई 2020 को तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई थी और इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो 48 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि केल्विन। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था। तो 49 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि स्कंदगुप्त। तो हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो 50 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि निकोबार द्वीप में। तो जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि मुगल प्रशासन में मुहतबिसिब था। तो 51 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि लोक आचरण अधिकारी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में है। तो 52 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है और भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन संदौर बोलविया में है। याद रखिए संदौर बोलविया में है और भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है जो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 53 नंबर कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो 53 का सी इज़ द राइट आंसर आंध्र प्रदेश। तो भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। तंबाकू एक उत्तेजक पदार्थ है, इसमें निकोटीन, याद रखिएगा निकोटीन पाया जाता है और चीन विश्व में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो 54 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है। तो 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग में 1945 ईस्वी में किया जो 1946 ईस्वी से कार्य करना शुरू किया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर कि 2 अगस्त 2020 को मेमिन्स में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडेक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता। तो 55 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि जस्टिन थॉमस ने। तो 30 जुलाई तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 30 जुलाई से 2 अगस्त 2020 के मध्य विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडेक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 अमेरिका के टेनेसी राज्य में स्थित मेम्फिस में संपन्न हुई थी, उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि जल चौगन पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए जल
चौगन या उसे हम लोग पोलो कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो 56 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 7। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जल चौगन यानी कि वाटर पोलो की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4, याद रखिएगा पोलो जो है पोलो में 4 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक एक टीम में रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं, और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी की संशोधन कब किया गया था। तो 57 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 1988 ईस्वी में। तो भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 58 नंबर की NEFA है, तो क्या है। तो 58 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो NEF एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, और NEFA ब्रिटिश राजकाल में और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था, और 1972 में NEFA को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा। तो 59 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि नरसिम्हा राव द्वारा। तो 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 60 में देखिएगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी फ्रेंड्स देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं, मीन्स कि आपका डी तो सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही होगा। मीन्स क्या कि आपका 1, 3 और 4 सही, आपका 2 गलत, मतलब 2 सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाह मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जैसे में क्या कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, ये किया गया था। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो 61 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सूरसेन। तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आप लोग। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी, ये सही है। केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्था श्रीनगर, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ, ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर, सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो 62 का बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो 63 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि विष्णु परशुराम पंडित ने। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। तो कब? तो 1850 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलवेरियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो 64 का 20 द राइट आंसर यानी कि ग्रेटा थुनबर्ग को। तो 20 जुलाई 2020 को कैलोस्ट गुलवेंकियन
फाउंडेशन द्वारा स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग को पहला मानवता के गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी और उन्हें दिया भी गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स 65 का जो क्या हो जाएगा, तो वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा सोडियम, जो वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए फ्रेंड्स वाशिंग सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, तो हो जाएगा 1 का 4। ठीक है, उसका देखिए कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 हो जाएगा, 1 मतलब 2 का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। नीला थोथा, तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट, तो ये 2 सी का 2 हो जाएगा और हाइपो क्या हो जाएगा, तो सोडियम थायोसल्फेट, तो हो जाएगा डी का 3 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो 65 का 20 द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, तो 66 का सी इज द राइट आंसर जल अवघटन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कि कॉपर सल्फेट CuSO4 या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो 67 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नवपाषाण काल में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोड़ में से मिलते हैं। और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ है। तो ये इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है सूची 2। तो देखिए फ्रेंड्स 68 में क्या है कि दूध सागर जल, ये जलप्रपात है और नदी है। ठीक है ना, तो देखिएगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी किनारे है, तो याद रखिए मांडवी नदी। क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा, या मतलब क्या मांडवी नदी कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पे है। ठीक है, बी में देखिएगा डुडमा, तो डुडमा याद रखिएगा मचकुंड जो है कोरापुट उड़ीसा में है। ठीक है, उसका सी है गोकाक, तो गोकाक जो है वो घाट प्रभा बेलगाम कर्नाटक में है। घाट प्रभा बेलगाम में। और जोग जो है वह शरावती, याद रखिएगा जोग जो है वो शरावती यानी कि कर्नाटक में है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो आपका 68 का राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा 68 का ए इज़ द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 69 का 20 द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार की चर्चा किया गया था जो कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह का निधन हो गया। वह किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तो 70 का 20 द राइट आंसर यानी कि वर्ष 2016। तो 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। वह वर्ष 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वह समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव भी थे। उन्हें वर्ष 2010 में समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है। तो 71 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि पटना में। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है। तो 72 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो
MIR यानी कि चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतर अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर कि गेल की स्थापना कब हुई थी? तो 73 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 1984 में। तो गेल की स्थापना 1984 ईस्वी को हुआ और गेल की और गेज याद रखिएगा, और गेज की स्थापना 16 अगस्त 1984 ईस्वी को किया गया। ठीक है, गेल की स्थापना 1984 ईस्वी को हुआ और गेज की स्थापना 16 अगस्त 1984 ईस्वी में को किया गया। GAIL का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो 74 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन कि दस्त एक कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 75 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि ईरान में। तो दस्त एक कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर कि बोरॉन एक है। तो 76 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि उपधातु। तो बोरॉन एक क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिए बोरॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। तो 77 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि तरंग की आवृत्ति पर। तो ध्वनि की तीव्रता तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? 78 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने। तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 79 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 918। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या है? तो 918 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 80 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को। तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये याद रखिएगा 1968 में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। 81 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का यह एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात UAE और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो 82 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इजराइल। ठीक है, तो इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 83 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 315। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 के ख तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध में उपबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है?
तो 84 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि डायनमो। तो डायनमो युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी, ट्रांसफर कोड आदि में भी किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो 85 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि बटुकेश्वर दत्त ने। तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर का कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़े रहे हैं? तो 86 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड देखिएगा कि उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के जो पक्षी है उसको खतरे में पड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर की पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। 87 का ए इज़ द राइट आंसर यानी गुरु गोविंद सिंह ने। तो पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया और खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की लाइपेज परिवर्तित करता है। तो 88 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इमल्सी बसाओं को ग्लिसरीन में। तो फ्रेंड्स लाइपेज परिवर्तित इमल्सी बसाओं को ग्लिसरीन में करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो 89 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि ब्लैक बंगाल। तो मांस के लिए बकरी का ब्लैक बंगाल नस्ल प्रसिद्ध है। ब्लैक बंगाल नस्ल बकरी पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो 90 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि वेस्टफेलिया। तो वेस्टफेलिया स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोयला खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 91 नंबर। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर है कि बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो 92 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि असम में। तो बागुरुम्बा असम का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी? तो 93 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण ने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक से लिखी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई और समाजवाद क्यों पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 94 नंबर भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। और 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 95 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि ताप्ती नदी पे। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो 96 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि तानसेन को। तो राग मियाँ की मल्हार की रचयिता तानसेन को माना जाता है और तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोकरी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हारा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो 98 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मैपल लीफ। तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है, और इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वेटल है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो लिली है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 99 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रैमजे को। तो रैमजे को अक्रिय गैस की खोज श्रेय मतलब खोज करने का श्रेय प्राप्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता कैवेंडिश है, हीलियम के लोकेयर है, ऑक्सीजन का प्रिस्टले सीले हैं, और सोडियम पोटेशियम का डेवी है, और थोरियम का वर्जिलियस है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रस्तावित किया था? तो 100 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एजी टॉन्सले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज का जो हमारा टॉप 100 क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स कि आप लोगों का स्कोर क्या हुआ, कि 100 में मार्क्स में। देखिए यहाँ पे आप लोग का टारगेट है फ्रेंड्स, टारगेट 60 लाकर दिखाओ। आप लोग दिखाइए 60 लाकर, देखते हैं, और 2021 पीटी एग्जाम आसानी से पास हो जाएंगे प्लीज़। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो विश्वास कीजिए, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को बताया था। तो प्लीज़ आप एक बार जरूर आप कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा, आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।